तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रूथलेस डीमन ऑफ द पास्ट के एपिसोड 46 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था विंड्सवर्थ सेक्टर के मास्टर को दिखाता है कि सेक्टर मास्टर अपने रूम में बैठा सोच रहा होता है कि जिन लोगों को वहां पर से निकालना था वो सभी लोग अभी मैनर में है, जबकि हम लोगों ने जिस पुलिस वाले को रिश्वत देकर उन्हें निकालने के लिए भेजा था वो कहीं पर गायब है। 10 दिन हो गया, उसका कुछ पता नहीं है। इसी के साथ ही एक गार्ड भागता वहां पर आता है, उसे कहता है सर सर मेरे पास एक बुरी खबर है। तो लीडर उसे कहता है कि बताओ अब क्या हो गया। तो वो कहता है सर एक बहुत ही बुरी खबर है, हमें यहाँ पर जुइलू माउंटेन की क्लिफ के नीचे से एक डेड बॉडी मिली है और उस डेड बॉडी को यहाँ पर एग्जामिन करने के बाद पता चला है कि वो डेड बॉडी उस पुलिस ऑफिसर की है जिस पुलिस ऑफिसर को हमने रिश्वत देकर खरीदा था। बात सुनने के बाद सेक्टर लीडर कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने यहाँ पर ये क्या खा। और इसी के साथ ही वो भागता हुआ उस बॉडी की शिनाख्त करने के लिए वहां पर पहुंच जाता है, जहां पर पहले से एक सोल्जर खड़ा होता है। वो सोल्जर उसकी डेड बॉडी को रखकर वहां पर पास खड़ा होता है। तो सेक्टर लीडर भागता वहां पर आता है, तो वो सोल्जर उसे कहता है कि अब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम कौन हो। तो वहां पर आने के बाद उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर सुना कि ये सोल्जर मर गया, क्या वाकई में ये वाइज मॉन्ग था। तो वो कहता है कि हाँ ये बात वाकई में सच है, हमें यहाँ पर काली इसकी बॉडी मिली थी। तो लीडर उसे कहता है कि मुझे पता है कि इसको किसने मारा है। तो सोल्जर कहता है तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है कि इसको किसने मारा है, हमें यहाँ पर अच्छी तरह से पता है कि इसको किसने मारा है, हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन की है, इसने सुसाइड किया है। तो लीडर चिल्लाकर उसे कहता है क्या बकवास कर रहे हो, ये सुसाइड क्यों करेगा, तुम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गलत इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, उसने सुसाइड नहीं किया बल्कि एक मर्डर है। सोल्जर उसे कहता है कि हम लोगों ने पहले यहाँ पर केस को क्लोज कर दिया हुआ है, इसने सुसाइड किया था तो हम यहाँ पर तुम्हें कह रहे हैं ये सुसाइड है। लीडर उसे कहता है कि मुझे पता है कि यहाँ पर इसे किसने मारा है। तो सोल्जर कहता है तो फिर बकवास करना बंद करो, जाओ जाकर इसके लिए कोई सबूत लेकर आओ, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है। इस बात से सेक्टर लीडर काफी ज्यादा गुस्से में हो रहा था और वहां पर सोच रहा था कि ये मुझसे किस तरह बदतमीजी से बात कर रहा है। तो सोल्जर उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तो इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि ये एक मर्डर है, हमने यहाँ पर पूरी इन्वेस्टिगेशन किया, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद गवर्नर ने खुद हमें यहाँ पर कहा है कि ये एक मर्डर नहीं है बल्कि ये एक सुसाइड है। सेक्टर लीडर गुस्से के साथ उसे कहता है क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं कौन हूँ। जबकि इसी के साथ ही गवर्नर वहां पर आ जाता और कहता है कौन यहाँ पर आकर शोर मचा रहा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर गवर्नर के होते हुए शोर मचाने की, आए तुम होते कौन है जहाँ पर आकर इस तरह बात करने की। सोल्जर कहता है कि सर पता नहीं ये बंदा कौन है, जहाँ पर आकर इस तरह की बकवास किए जा रहा है। ये कह रहा है कि यहाँ पर वाइस मॉन्ग ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उसका मर्डर हुआ है। तो गवर्नर उसे कहता है कि अच्छा ठीक है तुम ये कह रहे हो कि यहाँ पर मर्डर हुआ है तो क्यों ना तुम यहाँ पर हमें बताओ कि किसने इसका मर्डर किया है। तो सेक्टर लीडर उसे कहता है क्या तुम डोंगटिंग लेक के करीब जो जंगल में एक मैनर है, क्या उस मैनर के बारे में जानते हो। तो गवर्नर उसे कहता है कि हाँ मैं उसके बारे में जानता हूँ। तो सेक्टर लीडर उसे कहता है कि उस मैनर का जो मास्टर है उसी ने इसको मारा है। और सुनने के बाद गवर्नर को एक झटका लगता है, जाके बाकी के सभी सोल्जर्स वहां पर अपना सर लटकाकर खड़े हो जाते हैं। वो सभी लोग यहाँ पर यही सोच रहे थे कि ये पागल तो नहीं हो गया, ये यहाँ पर उस मैनर के मास्टर के बारे में किस तरह की बातें कर रहा है। तो वो कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर इसको इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहते, तुम लोग यहाँ पर सच्चाई को नहीं निकालना चाहते। हायर ऐसी क्या बात है, अगर तुम लोग यहाँ पर इसको इन्वेस्टिगेट नहीं करोगे तो मैं हायर अथॉरिटी से जाकर इस बात की शिकायत करूंगा, मैं इंपीरियल फैमिली वालों को लेकर आऊंगा और उन्हें कहूंगा कि यहाँ पर उस मैनर के मास्टर को जाकर गिरफ्तार करें। हमारा जो गवर्नर होता है वो उसकी बात सुनने के बाद आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारी सारी बातें सुन ली जो भी तुमने कहा और तुम्हारी बातें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनो। और तुम वाकई में यहाँ पर पीसफुली जिंदा रहना चाहते हो तो फिर मुझे लगता है कि तुम्हें उस मैनर से दूर रहना होगा, जितना ज्यादा उस मैनर से दूर होगा उतना ज्यादा तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। और वैसे भी तुम्हारे जैसे लोगों की औकात ही क्या है उस मैनर के मास्टर के सामने, वो मैनर का मास्टर चाहे तो एक चुटकी में तुम्हें गायब कर सकता है। ये मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ और अगली बार अगर तुम्हें यहाँ पर मेरी बात की समझ आ गया तो कभी भी उस मैनर के करीब भी मत जाना, क्योंकि अगर तुम उस मैनर के करीब जाओगे तो फिर तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा। और इसी के साथ ही गवर्नर वहां से चला जाता है, जबकि सेक्टर लीडर वहां से वापस आने के बाद कहता है कि जहां पर चल क्या रहा है मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर उस मैनर के मास्टर में ऐसा क्या है कि ये सभी लोग उससे इतना ज्यादा डरते हैं। गवर्नर और उसके साथ साथ उसके सभी सोल्जर्स यहाँ पर उससे डर रहे हैं, सभी लोग जानबूझकर उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो इन्हें बहुत सारा पैसा देता है जिसकी वजह से उसे प्रोटेक्शन मिल रही है। तो वो कहता है मुझे लगता है कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा, मुझे खुद ही अपने सोल्जर्स लेकर जाकर अटैक करना होगा, जो चीज मुझे यहाँ पर पसंद है मुझे वो छीननी होगी। तो हम लोग जाकर उनके ऊपर अटैक करेंगे, सभी को बता देंगे कि यूई गैंग के ऊपर यानी कि इस सिटी के ऊपर अब हमारा राज है, अब इस सिटी के ऊपर पूरे का पूरी तरह से हम लोग कब्जा करेंगे। उसका गार्ड उसे कहता है ठीक है सर मैं अभी जाकर अपने सोल्जर्स को रेडी करता हूँ। तो वो कहता है हाँ ठीक है आज रात हम लोग निकलेंगे, आज रात के वक्त हम लोग जाकर मैनर के ऊपर अटैक करेंगे, तब तक अटैक करेंगे जब तक कि मैनर को मिट्टी में नहीं मिला देते और सभी लोगों को मार नहीं देते। तो रात के वक्त ये सोल्जर्स जो होते हैं निकल पड़ते हैं। रात के वक्त विंड्सवर्थ सेक्टर के लोग उनके ऊपर अटैक करने के लिए निकल जाते हैं, जबकि उनका सेक्टर लीडर उनके साथ ही होता है। वो पर्सनली उनके साथ होता है और कहता है कि जो भी यहाँ पर रस्ते में है उसे मार डालना, किसी एक को भी जिंदा मत छोड़ना। तो वो कहते हैं ठीक है सर। और इसी के साथ ही वो लोग जंप करते हुए जैसे वहां पर उसकी छत के ऊपर चढ़ते हैं ताकि अंदर जा सके, जैसे वो लोग दीवार के ऊपर चढ़ते हैं इसी के साथ उनमें से एक सोल्जर के सर के ऊपर एक पत्थर लगता है और कहा जाता है कि मैंने कहा था ना कि ये लोग यहाँ पर जरूर आएंगे। और जब उसे पत्थर लगता है तो वो लोग सामने की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि अब यहाँ पर पत्थर किसने मारा होगा। सेक्टर लीडर कहता है कि अब तुम कौन हो। तो वहां पर उनके सामने ग्रैंडपा खड़े होते हैं, ग्रैंडपा ने अपने चेहरे के ऊपर वही मास्क लगाया होता है। तो वो उनके सामने खड़े होते हैं और वो सभी लोग कहते हैं कि बुढ़े घुसट तुम कौन हो। तो वो उनसे कहता है कि ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम लोग आधी रात के वक्त यहाँ
यहाँ पर हमारे मैनर के अंदर आकर घुस रहे हो। मैं इतनी रात के वक्त किसी के घर में चोरी छुपे से नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर तो यहाँ पर मेरे जैसा जेंटलमैन स्वॉर्डमैन यहाँ पर आएगा ही तुम्हें रोकने के लिए। साथ ही सेक्टर लीडर अपने साथियों से कहता है कि जल्दी से आगे बढ़ो, इसको मार डालो। तो वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा, और ग्रैंडपा अपनी तलवार लेकर उनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वो उनसे कहता है कि यहाँ पर तुम्हें दिखाता हूँ कि जेंटलमैन स्वॉर्ड्समैन किस तरह से इस शहर के लोगों की रक्षा करता है। जबकि वो सोल्जर्स जो होते हैं उसे कहते हैं कि बुड्ढे घूसट कहीं के, लगता है कि तुम पागल हो गए हो। हमने यहाँ पर बच्चों की उस कहानी के बारे में सुना है जहाँ पर जेंटलमैन स्वॉर्ड्समैन मास्क पहनकर लोगों की रक्षा करता है, लेकिन असल में ये सिर्फ और सिर्फ एक कहानी है। तो ग्रैंड मास्टर जो होते हैं अपनी तलवार लेकर खड़े होते हैं और साथ ही सोच रहे होते हैं कि अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, क्योंकि हमारे वुशुन से बात करते हुए उन्होंने खुद ही उससे कहा था कि मैं यहाँ पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना चाहता हूँ। हाँ, मुझे पता है कि मैं यहाँ पर स्वर्ड एनर्जी को यूज नहीं कर सकता, लेकिन इसके बावजूद मैं म्यूरियम अलायंस का मास्टर रह चुका हूँ। और साथ ही ये लोग यानी विंडस्वर्ड सेक्टर ये जो म्यूरियम अलायंस में आता था, वो लोग यहाँ पर वाकई में इस हद तक पहुंच चुके हैं कि वो लोग निर्दोष शहरियों को मारने के लिए आगे बढ़ेंगे, उनके स्किन की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। तो फिर मैं यहाँ पर इन लोगों को सबक सिखाऊंगा, मैं पर्सनली ये करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर बीच में आओ, अगर यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी तब तुम बीच में आ सकते हो। तो ग्रैंड मास्टर का ये अपना फैसला था कि वो यहाँ पर इन सभी को खुद रोकेंगे, क्योंकि इनका जो सेक्टर है ये म्यूरियम अलायंस के अंडर आता है। पापा को लगता है कि जो उनकी गलती है कि उन्होंने यहाँ पर इन सभी के ऊपर ध्यान नहीं दिया। एक असैसिन जो होता है वो ग्रैंडपा के करीब पहुंचता है, तो ग्रैंडपा उसके ऊपर अटैक करते हैं और वो पीछे जाकर पेड़ के साथ टकराता है। बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये बुड्ढा तो काफी ज्यादा तेज निकला। तो वो सोल्जर जो होता है उस पेड़ के साथ टकराने के बाद वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है, जबकि बाकी के सभी लोग कहते हैं कि अब यहाँ पर क्या होगा, और वो सभी लोग एक साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं हाँ आ जाओ, और साथ ही वहां पर उनकी तलवारों के ऊपर लगा हुआ ब्लड देखते हैं और कहते हैं कि जरा इनकी तलवारों को देखो, इनकी तलवारें खून से रंगी हैं। ऐसे लगता है जैसे ये लोगों ने ये काम पहले भी बहुत बार किया होगा, और मैंने यहाँ पर अपनी आंखें बंद की हुई थी। मैं म्यूरियम का लीडर था, तो मुझे लगा कि मैं यहाँ पर एक हायर पोस्ट के ऊपर हूँ, मुझे इनके ऊपर ज्यादा नजर रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैंने इन्हें कुछ ज्यादा ही फ्री हैंड दे दिया था, जिसकी वजह से सभी लोग यहाँ पर मेरे नीचे बैठकर क्राइम करते रहे और मुझे पता भी नहीं चला। हमेशा से यही मानता था कि मैं राइटियस सेक्टर यानी म्यूरियम अलायंस जो कि राइटियस है, इसके जितने भी सेक्टर्स हैं वो सारे के सारे राइटियस हैं और हमेशा अच्छे काम करते हैं। लेकिन असल में इनमें कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि दूसरे की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं और रात के वक्त आकर उनको मारने की कोशिश करते हैं। तो इनको सबक सिखाना ये मेरी जिम्मेदारी है। और इसी के साथ ग्रैंडपा अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। ग्रैंडपा उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़े होते हैं, तो सेक्टर लीडर अपने लोगों से कहता है कि इस बुढ़े आदमी की सिर्फ एक ही बाजू है, मैं चाहता हूं कि इसके बाजू के ऊपर फोकस करो, इसका बाजू काट दो। तो सोल्जर्स कहते हैं हाँ क्यों नहीं सर, और वो लोग भी इसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन ग्रैंडपा उन सभी आम सोल्जर्स के ऊपर भारी पड़े होते हैं, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है। हालांकि उनके पास वर्ड एनर्जी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उनका एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अच्छा है। सेक्टर लीडर भी इस बात से काफी हैरान हो रहा था। वो दूर खड़ा देखकर इसको एनालाइज कर रहा था और कहता है कि ये बुढ़ा आदमी काफी ज्यादा स्पेशल लगता है कि इसने बहुत सारी फाइट्स की हैं, जिसकी वजह से इसका एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है। इसके साथ ही सेक्टर लीडर उसके पीछे पहुंच जाता है, स्नीक अटैक करते हुए उसके ऊपर कट लगाता है और कहता है कि बुढ़े घूसट कहेंगे, तुम्हारे मरने का वक्त हो चुका है, तुम्हारी आधी टांगे तो कब्र में, चलो जल्दी से मर जाओ। वो स्ट्राइक लगाकर ग्रैंडपा को बहुत ही बुरी तरह से जख्मी कर देता है। जहां पर हम लोग अपनी एपिसोड 46 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ग्रैंडपा यहाँ पर अकेले विंडस्वर्ड सेक्टर के सेक्टर मास्टर को हरा पाएंगे या नहीं।